हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे और हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे होता है, कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन हैं जो कि एल्डोल रिएक्शन देते हैं और कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन हैं जो एल्डोल रिएक्शन नहीं देते। देखो, इसमें दो रिएक्शन है, पहला है एल्डोल रिएक्शन और दूसरा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमें समझना है कि सबसे पहले ये जानना है कि एल्डोल रिएक्शन होता क्या है। तो जो बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए डेफिनेशन मैंने प्रॉपर लिख के रखा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली का मतलब होता है बेस, कोई भी बेस ले लेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एज कैटालिस्ट। बेस का काम यहां पर कैटालिस्ट का है और कुछ नहीं। टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को बोलते हैं कीटोल रिस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी एक ऐसा एल्डिहाइड लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, उसका 2 मॉलिक्यूल ले लो और बेस के प्रेजेंस में, कोई भी डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन लिया है तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कहते हैं कीटोल। ये बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, कौन से ऐसे हैं जिनमें नहीं पाया जाता है, तो हमें समझना होगा, पहले ये जानना होगा कि किसमें पाया जाता है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं, चलो आप मुझे बताना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, HC डबल बॉन्ड OH। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया बेंजल्डिहाइड, ये ले लिया आपका बेंजल्डिहाइड। चौथा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं CH3 CH3 CHO। अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कौन सा, पांचवा। और छठवां एग्जाम्पल ले लेता हूं दोस्तों मैं CH3 CH2 CHO। और सातवां एग्जाम्पल ले लेता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। समझना, अब इन 7 एग्जाम्पल में हमें समझना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है एल्डिहाइड या कीटोन जो कि ये रिएक्शन देगा और कौन सा ऐसा है जो कि नहीं देगा। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढोगे, तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है तो हमें पहले अल्फा कार्बन ढूंढने आना चाहिए। ये जो है आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला एडजेसेंट कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप और ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, तो ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब ये एल्डोल रिएक्शन देगा। यहां पर बताओ, ये है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके बगल में क्या कोई कार्बन है क्या, नहीं। इसका मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देने वाला। यहां पर देखो, ये है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये है आपका अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है दोस्तों, नहीं, यहां पर ये भी रिएक्शन नहीं देगा। यहां पर देखो, ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, इसका मतलब ये भी रिएक्शन नहीं देगा। यहां पर बताओ, ये है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन के जस्ट बगल में 2 अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इनके पास हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे दोस्तों। यहां पर बताओ, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बगल में ये कार्बन कैसा होगा, अल्फा कार्बन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, क्या ये एल्डोल रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा, ये भी रिएक्शन देगा। यहां पर ये कीटोन है दोस्तों, कीटोन के अगल बगल 2 अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इनके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे ये रिएक्शन। ये बात समझ में आई। तो हमने ये समझ लिया दोस्तों कि ये कौन से ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन है जो ये रिएक्शन देंगे और कौन से ऐसे एल्डिहाइड कीटोन है जो ये रिएक्शन नहीं देंगे। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। दोस्तों, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन बनता है, ये सब हम पहले समझ लेते हैं।
पहले समझ लेते हैं इसका फुल टर्म वाला मैकेनिज्म कि कैसे होता है ये रिएक्शन, फिर शॉर्टकट भी आपको समझाऊंगा कि 1 मिनट में कैसे ये रिएक्शन कर लेंगे हम लोग। ये बात समझ में आए तो बोर्ड्स वाली ये पूरा डिटेल जरूर लिखेंगे अगर उनके बोर्ड में आता है तो, और जो नीट जेईई मेंस वाले हैं उनके लिए अभी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, तो बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट डाउट में करते रहेंगे। आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। इसको आप नोट डाउन कर लेना कि कौन सा ऐसा है जो रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो अल्फा हाइड्रोजन हम ढूंढ रहे हैं, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसा होता है दोस्तों? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन बेस ढूंढेगा, और इसीलिए अगर आप देखोगे रिएक्शन में तो उसने बेस बोला है। क्या बोला है? बेस के साथ रिएक्शन करवा रहा है। कैसे देखना वो समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं दोस्तों तो पहले ले लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है दोस्तों? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। जब इसको किसी बेस से रिएक्शन करवाते हैं, OH माइनस ले लिया, OR माइनस ले सकते हैं, कोई भी एक बेस ले लो आप। ये क्या है दोस्तों? बेस है। ये क्या है? बेस। अब यहां पर देखना, ये है आपका अल्फा कार्बन। ये क्या है? अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे, इसको मैं ऐसे दिखा दूं क्या कि 2 हाइड्रोजन यहां दिखा दिया, 1 हाइड्रोजन यहां दिखा दूं क्या इसको? अब ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों ये कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये है एसिडिक हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, यहां पर सिंपल सा आपने बेस दिया है और यहां पर क्या दिया है आपने? हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बेस रिएक्ट करेगा एसिडिक हाइड्रोजन से कि नहीं? बिल्कुल करेगा, और ये H+ लेके निकल जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा दोस्तों? नेगेटिव आ जाएगा, आएगा। अब ये रिएक्शन जो होता है दोस्तों वो थोड़ा रिवर्सिबल होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चलता है एज कंपैरिजन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो यहां पर आयन जनरेट हुआ, देखना क्या हुआ, यहां पर जो जनरेट हुआ वो है CH2- C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर आपका क्या जनरेट हुआ? H+। ये H+ इस OH के साथ मिल करके, ये OH माइनस H+ के साथ मिल करके क्या बना लेगा? वाटर बना सकता है। अगर OR होगा तो ये क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। समझने वाली बात ये है कि ये रेजोनेंस में होता है। कैसे? देखना, ये रेजोनेंस में होता है। ये जो नेगेटिव है ये ट्रांसफर हो सकता है, यहां पर बनेगा ये बॉन्ड इस तरीके से कुछ टूटेगा तो यहां पर आएगा CO-H। अरे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव जाएगा, यहां पर प्लस आएगा और ये प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। इस आयन को, ये जो दोनों आयन है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। और यही इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल तो होगा, तो ये इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ये बस समझ में आई। अब हमने कर दिया क्या? इनोलेट आयन बना दिया, यानी न्यूक्लियोफाइल बना दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? यही इनोलेट आयन जाएगा और अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब अल्डिहाइडिक जो कार्बन है दोस्तों, या कार्बोनिल कार्बन जो होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखना, यही इनोलेट आयन आएगा CH2- C डबल बॉन्ड OH। ये यहां पर देखना, इस पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर आता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्या कहीं और पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है? मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये कार्बन जो है एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रहा है। तो ये जो इनोलेट आयन है ये रिएक्ट करेगा यहां पर और ये बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरीके से। तो मैकेनिज्म कैसे होगा देखना, ये आकर के इससे जुड़ेगा तो कैसे बनेगा? CH3, यहां देखना ये बॉन्ड टूटा है तो इस पे क्या आया है? माइनस, इस पे आया है प्लस। तो ये बॉन्ड टूटा है तो इस पे आया है माइनस और इस पे आया है प्लस। अब ये जाकर के इस पे जुड़ेगा, देखना CH3CO- और ये आकर के इससे जुड़ा। इस हाइड्रोजन को मैं यहां दिखा दूं दोस्तों, इस हाइड्रोजन को मैं यहां दिखा देता हूं। ये अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो बनेगा CH2C डबल बॉन्ड OH बना। अब क्योंकि हमने जो अल्कली लिया था दोस्तों वो कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट रिएक्शन में इस्तेमाल तो होना नहीं है,
पक्का है, वो रिएक्शन होने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। अब यहीं पर फिर से रिएक्शन होता है किसका, वाटर का। जो ये वाटर आपने बना के रखा है, इसी वाटर का रिएक्शन होगा और बन क्या जाएगा, CH3COH, H यहां पर जो दिख रहा है इसको ऐसे लिख दिया, CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। ये जो प्रोडक्ट बना है दोस्तों, इसमें देखना अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्डिहाइड वाला भी फंक्शनल ग्रुप है, अरे है कि नहीं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड है प्लस में अल्कोहल है। देखना अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, यहां से ALD ले लिया, यहां से OL ले लिया, बन गया क्या, एल्डोल। इसी को बोलते हैं क्या, एल्डोल। अच्छा एक नाम और हो सकता है दोस्तों, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन अल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर OH है ना दोस्तों, और इसको, इसका नाम क्या कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोलेंगे। या तो इसको एल्डोल बोल लो आप, या तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये बात समझ में आई। ये है इसका मैकेनिज्म दोस्तों। फिर से मैं समझा देता हूं। समझने वाली बात यह है कि एल्डोल रिएक्शन जो होता है दोस्तों, वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। एल्डोल रिएक्शन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करने आएगा। खास बात यह है, इस रिएक्शन में जो अल्डिहाइड हम करवा रहे हैं, अल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। एक अल्डिहाइड खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर के अटैक करता है। इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका नाम है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन जाएगा और कार्बोनिल सेंटर दूसरे अल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। तो बनता है ये जो रिएक्शन है, ये जो बनता है प्रोडक्ट, अगर अल्डिहाइड लिया था यहां पर तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर यही कीटोन लिया होता तो बनता बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी उसका भी समझा देता हूं। तो ये बात समझ में आई होगी, मुझे लगता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी इसका वन शॉट, एक तरीके से शॉर्टकट में बताने वाला हूं आपको। नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें ये जो प्रोडक्ट बना इसमें OH और फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, अल्डिहाइड अल्कोहल दोनों है, इसीलिए वहां से ALD ले लिया, यहां से OL ले लिया गया, तो बन गया एल्डोल। ये बात समझ में आई। अब देखना दोस्तों, इसको नोट कर लेना। अब इस रिएक्शन की कुछ खासियत बता देता हूं, देखना ध्यान से। इस रिएक्शन की खास बात यह है, अब यहां देखना, ये H2O जब तुमने दिया तो H+ यहां इस्तेमाल हो गया और OH- इस H2O का OH- ये रिएक्शन के बाद निकल गया। कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था ना ये अल्कली, तो ये यहां पर ये निकल गया। ये बात समझ में आई। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों इस रिएक्शन की, कि ऐसा कोई भी अल्डिहाइड, ऐसा कोई भी कीटोन जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्कली के प्रेजेंस में वो बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्डिहाइड अगर होगा तो उसको एल्डोल बोलते हैं, और अगर कीटोन लिया है तो उसको बोलेंगे कीटोल। अब खास बात इसकी ये नोट करके क्या है, एल्डोल इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल पूछ लेगा कौन है, इनोलेट आयन है, वही लिखा है। दूसरा रिएक्शन, RXN का मतलब रिएक्शन। रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड। देखो यहां पर बेस हमने लिया था, ऐसा नहीं है दोस्तों केवल बेस से ही ये रिएक्शन होता है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी होता है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो क्या है, बेस कैटालाइज्ड, तो हम बेस कैटालाइज्ड पढ़ेंगे। दूसरा रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन रिवर्सिबल है हर जगह। देखो कहीं यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी ज्यादा है जाने की, फॉरवर्ड जाने के कंपैरिजन में, बस आपको याद रखना कि रिवर्सिबल है। तीसरा, द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आपने अल्डिहाइड लिया है तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फंक्शनल ग्रुप वाला जो अल्डिहाइड, यहां देखना क्यों बीटा बोला, ये अल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर OH है तो इसीलिए बोला बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये बात समझ में। अगर कीटोन होता तो उसी को बोलते बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगला पॉइंट देखना, ये एल्डोल, हाँ, तो द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल रिएक्शन इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये बात हो गई, तो ये होता है एल्डोल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप इसको नोट कर लेंगे और कॉपी पर जरूर लिखेंगे, है ना। और अब चलते हैं दोस्तों इसी रिएक्शन में, क्योंकि मैंने अगला पॉइंट लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाटर का निकलना। सिंपली अगर बोलूं तो एक शब्द में, कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखना दोस्तों यहीं पर ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है,
इसी को अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते हैं या H+OH- मीडियम फिर से दे देते हैं तो वो अपने आप ही वाटर रिलीज कर देता है। ये बात समझ में, थोड़ा सा हीट देने की ज़रूरत है और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये अभी तक पूरा प्रोसेस किसका है? एल्डोल रिएक्शन का है। अब हमें जो समझना है उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो समझते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लेना। अब समझते हैं दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। कंडेंसेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। कंडेंसेशन, जैसे मैंने कहा कि हमने अल्डिहाइड लिया और बन गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मॉलिक्यूल लिया। अगर लिखने को आ जाए आपको मैकेनिज्म के जगह पे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहां पर ले लिया क्या दोस्तों? अल्कली ले लिया, डाइल्यूट NaOH। NaOH की जगह पर कोई बेस ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। अब ये रिएक्शन जब हुआ था तो बना क्या था दोस्तों? CH3COH डबल बॉन्ड CH2CHO, यही बना था। इसका नाम क्या है दोस्तों? बीटा, यहां पर ये नहीं बना, यहां पर बना बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या बना था दोस्तों? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना था। अब अगर इसी को थोड़ा सा हीट हम दे देते हैं, थोड़ा सा हीट दे देते हैं हम दोस्तों, तो यहां से क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। थोड़ा सा हीट देते ही क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में क्या होगा? अब ये जो रिएक्शन चल रहा है ये क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना। ये जो रिएक्शन चल रहा है ये एल्डोल कंडेंसेशन, वहां पर हीट ऐसे डेल्टा के फॉर्म में आपको लिख करके देगा। तो यहां से क्या होगा दोस्तों? यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OCHO। ये बात समझ में आया? यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। देखना होता कैसे है रिएक्शन दोस्तों? इसका OH जाएगा और बीटा, यहां पर बीटा एलिमिनेशन जैसा कुछ होता है, तो OH के से जुड़ा डायरेक्ट कार्बन ये क्या है? अल्फा कार्बन। और ये कैसा है? बीटा कार्बन। और ये भी कैसा है? बीटा कार्बन। बीटा एलिमिनेशन होता है, OH ये जाएगा अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन जो जाएगा वो कहां से जाएगा? बीटा कार्बन से। तो यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और बन गया है ये प्रोडक्ट आपका। ये बात समझ में? इसको हम कहेंगे बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। यहां पर देखो वही बात मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यहां पर देखो ये अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है, तो अल्फा बीटा एक साथ लिखेंगे, ठीक। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अगर कीटोन लिया होता यहां पर तो बनता क्या? कीटोन। ये बात समझ में है? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये बात समझ में है? अच्छा, अब एक चीज और समझ लेते हैं। अभी तक जो हमने समझा वो एक तरीके से अल्डिहाइड लेकर के समझा। अगर हमें कीटोन दे दे तो क्या करेंगे? तो कीटोन का भी मैकेनिज्म सेम, कीटोन का भी मैकेनिज्म क्या है? सेम है। अब इसको हम एक लाइन में समझ लेते हैं दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं। देखना, इसको नोट कर लेना। आइए समझते हैं। 1 मिनट के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करना। देखना कैसे करना है। हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है अल्डिहाइड का या कीटोन का, जो भी आपका कह दे, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना। CH, यहाँ H दिखा दिया, यहाँ H दिखा दिया, दोनों मॉलिक्यूल, ये भी CH3 है, ये भी CH3, जैसे ये CH3 ऐसे ये CH3, और इसको दिखा देना CHO। और यहाँ पर आपका कुछ ऐसा दिया हो डाइल्यूट KOH या NaOH और हीट दिया हो, थोड़ा सा ऐसा हीट दिखाया। करना क्या है? ये आपको वाटर यहाँ से रिमूव करवा देना है, वाटर निकल जाएगा यहाँ से और बनेगा क्या? देखो CH3CH, और ये डबल बॉन्ड इसका खाली हुआ ऑक्सीजन के जाने से, और इसका 2 हाइड्रोजन जाने की वजह से यहाँ से डबल बॉन्ड खाली हुआ, तो ये बन जाएगा CCHO।
ये बन गया आपका क्या, बी अल्फा बीटा, ये देखो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, क्या बन गया ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ये बात समझ में आया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अगर मान लो कीटोन लिया होता दोस्तों CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर भी आप ऐसा ही कुछ करते CHHHC डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर भी कुछ नहीं, ऐसा ही वाटर रिमूव कर देना था, बस यहां डाइल्यूट NaOH के साथ हीट दिया। अगर हीट नहीं दिया होता तब एल्डोल रिएक्शन हो जाता है, हीट दिया है तो एल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। क्या देखो CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये बात समझ में आई। तो ये पूरा इसका रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन का होने वाला, एल्डोल रिएक्शन का। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, किसी भी बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होता है उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या एल्डोल रिएक्शन। अगर उसी में हीट दे देगा तो बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन से बनता है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जबकि अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन से जो बनता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। अब एक एग्जाम्पल कीटोन से भी समझ लेते हैं कि भाई कीटोन का कैसे बनता है, ये ऐसा ही प्रोसेस है। और एक दो एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसा समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो और भी कोई भी कीटोन, मान लो CH3 CH2 CHO दिया है, ये दिया है, और आप चाहते हो कि इससे रिएक्शन करवाना, तो इसी का दो मॉलिक्यूल ले लो और दोनों मॉलिक्यूल बॉन्ड OH ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल और ऐसा ही ले लो, देख लो CH3C और इसका दो हाइड्रोजन जो है कुछ इस तरीके से दिखा दो, दिखा दिया। इसका हाइड्रोजन जो CH2 का है, इसका हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से दिखा दिया और ये बन गया C डबल बॉन्ड OH। यहां से इसका वाटर निकाल दो, क्योंकि किससे निकालना है, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना है। तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, देखो डाइल्यूट NaOH और यहां पर हीट दिया होना चाहिए, तो बनेगा क्या CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये बन जाएगा आपका CHO, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बात समझ में आया। तो ये भी वैसा ही प्रोसेस है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर आप कीटोन लेना चाहते हैं तो कीटोन से समझना कैसे होगा। कीटोन में मान लेते हैं रिएक्शन अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो कीटोन में देखना, कीटोन में कुछ और मैकेनिज्म नहीं, बस ऐसा ही मैकेनिज्म अगर समझना है तो वो भी वैसा ही जैसा कि एल्डिहाइड कीटोन का था। इसमें क्या होगा देख लेना एक बार, अच्छा मैकेनिज्म समझा देता हूं मैं। इसमें क्या करना है, दो मॉलिक्यूल आपको कीटोन लेना है, ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। पहले क्या होगा दोस्तों, पहले इनोलेट आयन इसमें जनरेट होगा, देखना कैसे। यहां पर होगा CH3, यहां पर कोई बेस ले लेंगे OH माइनस, ये बेस क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन, इसके एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, यहां से निकलेगा ये प्लस के फॉर्म में, यहां पर आएगा माइनस, बनेगा क्या देखना CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये बनेगा और ये काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, काम करेगा। इसका रिएक्शन करवा दो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अब ये वाला क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, बनेगा क्या देखना, बनेगा CH3CO माइनस और ये CH3 नीचे दिखा दिया, ये आके जुड़ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब फिर यही वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा। अब देखो ये है आपका कीटोन वाला ग्रुप, कीटोन वाले ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे इसको। ये बात समझ में आया, तो ये पूरा आपका कीटोल बन जाएगा। बात समझ में आई। तो ये पूरे एल्डोल रिएक्शन की समरी थी, शॉर्टकट वाला मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। मैकेनिज्म वाला भी कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए। अगला रिएक्शन कैनिजारो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। मिलते हैं अगले रिएक्शन में।